A very good afternoon to you all students. In this session, I am explaining you all syllabus work of UT3 exam. So, chapter number 6, editing and formatting in for 2016. First of all, I explain you very short answer type questions. You can see on the screen. Question number 1 is, how can we select a whole paragraph? अगर हमें कंप्लीट पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा? आंसर इज बाय ट्रिपल क्लिकिंग। यस स्टूडेंट्स, हम कीबोर्ड से माउस से ट्रिपल क्लिक करके होल पैराग्राफ को एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है उस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आंसर इज Ctrl+B। Ctrl+B एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कीबोर्ड से यूज करने पर, इन दोनों कीज को एक साथ प्रेस करके हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच की इज यूज्ड टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम राइट साइड। अगर हमें राइट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? आंसर इज डिलीट की। क्वेश्चन नंबर 4, विच की इज यूज्ड टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। सिमिलरली, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, राइट साइड से जब हमें टेक्स्ट को डिलीट करना था तो हमने डिलीट की को प्रेस किया। इसी तरह से अगर हम अदर साइड जो कि लेफ्ट साइड होती है, अगर वहां से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बैक स्पेस की का यूज करेंगे। सो आंसर इज बैक स्पेस की। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन। अगर हम टेक्स्ट पर अपने टेक्स्ट को या स्पेसिफिक टेक्स्ट को जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमने टाइप किया है, तो उसमें से कुछ टेक्स्ट अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। इसका आंसर है Ctrl+U। Ctrl+U ये की कॉम्बिनेशन है जिसका यूज करके हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 6, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 इज, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट? इट मींस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं? आंसर इज चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट का जो अरेंजमेंट है या उसका अपीयरेंस यानी उसका लुक, उसे हम चेंज करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। यानी हमारे द्वारा टाइप किया हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट में, उसमें हम कुछ चेंजेस अप्लाई करते हैं, जैसे लाइक एज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना, कलर वगैरह अप्लाई करना, तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ बुलेट? बुलेट क्या होता है? आंसर इज, अ बुलेट इज अ स्मॉल सिंबल यूज्ड टू मार्क ईच आइटम इन अ लिस्ट। यस स्टूडेंट्स, बुलेट एक स्मॉल सिंबल होता है जिसे हम लिस्ट में ईच आइटम को मार्क करने के लिए यूज करते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं? जैसे सेपरेट टाइप ऑफ सिंबल्स, चाहे तो वो न्यूमेरिकल डिजिट्स हो सकती हैं नंबरिंग फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, और इसी तरह से ABCD, कैपिटल, स्मॉल और स्टार्स, तो ये सभी क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स बुलेट्स कहलाते हैं जिन्हें हम लिस्ट में हर आइटम को मार्क कराने के लिए यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनिंग द टेक्स्ट? टेक्स्ट का अलाइनमेंट, इससे आप क्या समझते हैं? लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, और यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट्स के बारे में लिस्ट करना है, यानी उसके बारे में हमें बताना होगा। तो आंसर इज, द पोजीशन of the text or the way that text appears with respect to the margin in a document is called alignment. जो भी टेक्स्ट
हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में, उस टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कराना। डॉक्यूमेंट के अंदर उसका मार्जिन जो होता है उसे अलाइनमेंट कहा जाता है। There are 4 alignment options available in Word. वर्ड एप्लीकेशन में आपको 4 टाइप्स के यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। दे आर लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो आप अपने टाइप किए हुए टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या उसे सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। सेंटर मतलब बीचों बीच। और जस्टिफाई उसको किया जा सकता है। जस्टिफाई क्या करता है? ये एक बेटर लुक प्रोवाइड करता है, एक कन्वेनियंट लुक प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट को। हमने सीखा शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, अब हम जानेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक टेक्स्ट। अगर हम कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? आंसर इज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा स्पेसिफिक का क्या मीनिंग है। स्पेसिफिक का मीनिंग है कि हमारे डॉक्यूमेंट में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कई सारे पैराग्राफ्स हैं, कई सारे सेंटेंसेस हैं, उसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन को यानी कुछ टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं पार्टिकुलर यानी कि स्पेशली। तो उसे स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं। स्टेप 1, प्लेस योर कर्सर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ यू वांट टू सेलेक्ट। हमें क्या करना होगा? यहाँ पर अपना कर्सर प्लेस करना होगा वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने फर्स्ट लेटर को। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की। इसके बाद हम क्या करेंगे? शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड किए रखेंगे व्हाइल यू ड्रैग योर कर्सर टू द सेलेक्ट टेक्स्ट यू वांट। यानी जहां तक हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर से हम ड्रैग करके उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर 7 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ डिफिकल्ट टास्क। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें हम डिफिकल्ट टास्क का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, किसी भी डिफिकल्ट टास्क का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग नेम के प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के पार्ट का नाम बताना है हमें यहाँ पर। आंसर इज पैटर्न रिकॉग्निशन एंड स्टेप वाइज थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पार्ट क्या होता है? पैटर्न रिकॉग्निशन एंड स्टेप वाइज थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अदर नेम ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का दूसरा नाम क्या है? इसे किस नाम से जाना जाता है? किसी अन्य नाम से। तो कोई दूसरा नाम है इसका। आंसर इज स्टेप वाइज थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को स्टेप वाइज थिंकिंग नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द टास्क इन ए लॉजिकल वे। एक लॉजिकल वे में किसी टास्क के बारे में जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसका क्या नेम होता है? तो उसका आंसर है रीजनिंग। इसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टर्म दैट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशंस। उस टर्म का नेम बताइए जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड है। तो आंसर इज केस स्टडी। केस स्टडी मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ाया था। तो ये एक ऐसा टर्म है जो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होता है। Now, short answer type questions in front of you on the screen. Question number 1 is, what is stepwise thinking? Stepwise thinking किसे कहते हैं? क्या होता है stepwise thinking? Answer is the process of completing one step and going on to the other is known as the stepwise thinking. यानी कि एक स्टेप से आगे के जो अगले स्टेप्स होते हैं वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसे स्टेप वाइज थिंकिंग कहते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप।
एक के बाद एक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी क्या होता है? अभी आपको बताया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी, यहाँ पर डिफाइन पूछ लिया गया है। तो अ केस स्टडी रेफर्स टू अ टास्क व्हिच इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। यानी केस स्टडी क्या होता है? एक ऐसे टास्क को रेफर किया जाता है या एक ऐसे टास्क को केस स्टडी नाम से रेफर किया गया है जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आंसर इज रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द टास्क इन अ लॉजिकल और सेंसिबल वे। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है सोचने का, थिंकिंग का, जो कि किसी भी टास्क के बारे में थिंकिंग प्रोसेस कह सकते हैं रीजनिंग को, और एक लॉजिकल और सेंसिंग वे में होता है, लॉजिकल होता है ये। Whereas problem solving is the process of finding solution to a difficult task. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक प्रोसेस है वो डिफिकल्ट टास्क का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो रीजनिंग क्या है? एक लॉजिकल और सेंसिबल वे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? डिफिकल्ट टास्क का सॉल्यूशन फाइंडिंग प्रोसेस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी बाय यूजिंग स्टेप वाइज थिंकिंग। हमें यहां पर क्या करना है? एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए यहां पर स्टेप वाइज थिंकिंग का यूज करते हुए हमें स्टेप्स यहां पर लिखने होंगे। आंसर इज स्टेप 1, मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड टू बी इनवाइटेड। अब देखिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बर्थडे पार्टी का यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें बर्थडे पार्टी का एक यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है इसको, और इसका यूज करते हुए हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स, क्या करना होगा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए? सबसे पहले हमें अपने फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनानी होगी, अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी होगी जिन्हें हमें इनवाइट करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा? डिसाइड द टाइम एंड प्लेस फॉर द पार्टी। हम जो पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम और प्लेस को डिसाइड करना होगा, क्योंकि सही जगह और सही समय पर अगर हम अपना प्रोग्राम रखेंगे तो प्रोग्राम ठीक से ऑर्गेनाइज हो पाएगा, अदरवाइज सब डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, इन्फॉर्म फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द पार्टी प्लेस थ्रू फोन कॉल्स और ईमेल। यस, स्टेप नंबर 3 इज वेरी मस्ट, कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना भी जरूरी होगा, क्योंकि हम जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अगर उसकी जानकारी ही नहीं देंगे अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो क्या होगा? क्या वो सही समय पर सही जगह पर आ पाएंगे उसे अटेंड करने? नो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए अब जो आज की टेक्नोलॉजी है वो काफी हाई फाई है, जिसका यूज करते हुए हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे फोन कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके, ईमेल करके। तो इस तरह से हमें उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। स्टेप नंबर 4, ग्रीट द गेस्ट विद लव एंड वार्मथ। और उसके बाद जो हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन सभी को हम ग्रीटिंग भेज सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं, उन्हें लव और वार्मथ यानी कि प्यार और स्नेह के साथ हम उन्हें बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 5, स्टार्ट एंड एंजॉय द पार्टी। और जब हमने अपना प्रोग्राम एक सही सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया है तो सारे काम हमारे सही समय पर होंगे और हम अपने उस पार्टी को सही समय पर ऑर्गेनाइज करके उसे स्टार्ट कर सकते हैं और पार्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहे सभी क्वेश्चन आंसर्स दोनों चैप्टर्स के जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छे से। आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा और सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप किसी भी समय मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।